हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल में सबसे पहले हम पूरा आर्टिकल रीड करेंगे। उसके बाद जो टफ वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग देखेंगे। उसके बाद हम ग्रामर के रूल्स भी देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन है और उसके लिए कौन सी वर्ब आई हुई है। इट इज सेंटर्स कॉल सेज SC ऑन मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी। सुप्रीम कोर्ट के पास एक याचिकाकर्ता था, पिटिशनर था। उसने फाइल किया एक प्ली कि जो फीमेल्स को जब हर महीने पीरियड्स आते हैं तो उनके लिए छुट्टी का प्रावधान होना चाहिए। बट सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या किया है, उसे कहा है कि आप जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के पास अप्रोच कर सकते हैं, मतलब जा सकते हैं, उनसे याचिका कर सकते हैं। यह जो कानून बनाने का नियम है वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है या उसके अधिकार में नहीं आता है। यह सब केंद्र की जिम्मेदारी है। इसीलिए कहा है इट इज़ सेंटर्स कॉल, यह सेंटर्स की जिम्मेदारी है या सेंटर ही इस पर काम कर सकता है। सेज SC, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ऑन मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी, जो पीरियड्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल मीन्स पीरियड्स जो आते हैं उसके लिए छुट्टी का प्रावधान होना चाहिए। लीव मीन्स होता है छुट्टी के लिए, पॉलिसी मीन्स कोई कानून या नीति बनाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के पास पिटिशनर गया, मतलब याचिका करता गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उससे कहा कि यह जो है सेंटर्स की कॉल है, मतलब सेंटर्स की जिम्मेदारी है, सेंटर इस पर काम कर सकता है। किस पर? जो मेंस्ट्रुअल लीव, मतलब हर महीने जो छुट्टी चाहिए फीमेल्स को जब उनके पीरियड्स आते हैं उसके लिए। पिटिशनर कैन अप्रोच द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेस बेंच, जो बेंच है मतलब सुप्रीम कोर्ट जजेस की बेंच जो है, उसने कहा है कि जो पिटिशनर है, याचिकाकर्ता जो है, वो कहाँ अप्रोच कर सकता है? अप्रोच मीन्स जा सकता है, बातचीत करता है। किससे? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट है उनसे अप्रोच कर सकता है, उनसे रिक्वेस्ट कर सकता है। किसके लिए? कि इसके लिए कोई ना कोई एक पॉलिसी या कोई ना कोई कानून बनाया जाए। विच एल्सो फ्लैग द कंसर्न, विच किसके लिए आया हुआ है? विच जो आया हुआ है वो बेंच के लिए आया हुआ है। विच एल्सो फ्लैग द कंसर्न, जिसने चिंता इस पर व्यक्त की कि मतलब ये कहीं ना कहीं चिंताजनक है। मतलब हर महीने जो है फीमेल्स को पीरियड्स आते हैं, ये जो है उनके लिए छुट्टी का प्रावधान होना चाहिए। बट ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, इसीलिए उसने मना कर दिया। कंसर्न मतलब उसे भी कहीं ना कहीं से चिंता है। दैट सच लीव कैन एक्ट, उसने चिंता व्यक्त की है। फ्लैग में होता है शो करना, कहीं ना कहीं चिंता व्यक्त करना है, शो करना। कंसर्न में चिंता की। दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। दैट की सच लीव, जो इस तरह की छुट्टी होती है, मतलब फीमेल्स को जो है हर महीने जो पीरियड्स आते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब चल आती है, तो इस तरह की जो छुट्टी होंगी, कैन एक्ट एज, वो काम करेंगी, एज आ डिसइंसेंटिव। डिसइंसेंटिव मीन्स होता है, इंसेंटिव मीन्स होता है लाभ के रूप में, मतलब कि पॉजिटिव केस में, और डिसइंसेंटिव मतलब कि कहीं ना कहीं हानिकारक होगा। फॉर दोस्त, उन लोगों के लिए हानिकारक होगा। किन लोगों के लिए? हु वांट, जो चाहते हैं। हु माने वे व्यक्ति जिनके लिए ये हानिकारक होगा या लाभदायक नहीं होगा। हु वांट टू हायर वुमेन, जो चाहते हैं फीमेल्स को, मतलब वुमेन्स को हायर करें। हायर मीन्स होता है जॉब देने या उन्हें काम पर रखें। उन लोगों के लिए ये कैसा होगा? डिसइंसेंटिव होगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे ग्रामर। इट इज़ सेंटर्स कॉल, देखिए इट यहाँ है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इट आया हुआ है केंद्र सरकार के लिए। इट इज़ सेंटर्स कॉल, सेंटर्स कॉल, देखिए कॉल जो है वो नाउन भी होता है हमारा है, और कॉल जो है वो वर्ब भी होता है। जब कॉल वर्ब होता है तो मतलब होता है पुकारना, और यहाँ पर नाउन के रूप में आया हुआ है तो मतलब कि उनकी बारी है, मतलब यह सेंटर्स की कॉल है या सेंटर्स की बारी है। से सुप्रीम कोर्ट, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ऑन मेंस्ट्रुअल, मेंस्ट्रुअल्स का सिनोनिम होता है पीरियड्स, मतलब कोई हर फीमेल्स को पीरियड्स आते हैं, उन्हें मेंस्ट्रुअल कहते हैं। लीव, लीव मीन्स होता है छुट्टी। पॉलिसी मीन्स होता है नीति। पिटिशनर, पिटिशनर मीन्स होता है याचिकाकर्ता, जो प्ली फाइल करता है उसे पिटिशनर कहते हैं। कैन जो है कहीं ना कहीं पोजीशन दिखाता है, अधिकार दिखाता है। आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूँ, मतलब मेरे पास एबिलिटी है इसकी। तो पिटिशनर अप्रोच कर सकता है। अप्रोच मीन्स होता है उनसे रिक्वेस्ट कर सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है। किसके लिए? ये पूरे एक मंत्रालय का नाम दिया गया है। सेज बेंच, ऐसा बेंच ने कहा है, क्योंकि बेंच जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में, सॉरी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है। जो कलेक्टिव नाउन है, बेंच जो है वो कलेक्टिव नाउन है, इसीलिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सॉरी क्या है,
कलेक्टिव नाउन है, इसीलिए जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं उनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। अगर यही बेंच अगर डिफ़र कर रही होती, मतलब कि अगर 5 जज होते, 5 में से 4 जज होते एक पक्ष में और एक जज अलग अलग होते, तो कहीं ना कहीं प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, वो हम ग्रामर में बताएंगे हमको। विच आया हुआ बेंच के लिए, जिसने फ्लैग द कंसर्न, जिसने चिंता व्यक्त की थी। अगर इस तरीके की अगर छुट्टी मिले, मतलब कोई कानून बनता है, तो कहीं ना कहीं ये काम करेगा डिसइंसेंटिव, मतलब हानिकारक किन लोगों के लिए, जो लोग वोमेंस को हायर करना चाहते हैं, मतलब जॉब देना चाहते हैं। लेट्स मूव अहेड, आगे देखते हैं। ये पूरा का पूरा जो आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट में, मतलब कि याचिकाकर्ता ने उनसे रिक्वेस्ट की से, मतलब ऐसा कोई ना कोई रूल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे भेज दिया केंद्र सरकार के पास। द सुप्रीम कोर्ट सेड ऑन फ्राइडे, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा, सेड मीन्स कहना, दैट यहाँ पर कंजंक्शन का काम करना है, दैट की देयर आर डिफरेंट डायमेंशंस। देयर के साथ एक रूल होता है, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब के बाद जो नाउन आता है उसके अनुसार यहाँ पर वर्ब का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर डायमेंशंस एक से अधिक हैं, इसीलिए आर का यूज किया गया। देयर आर डिफरेंट डायमेंशन, इसकी जो मतलब ये कानून है या पॉलिसी है, इसके बहुत से पक्ष हैं। टू मेंस्ट्रुअल पेन लीव, जो मेंस्ट्रुअल मतलब फीमेल्स को मतलब पीरियड्स आते हैं तो उन्हें बहुत ही दर्द होता है, उसके लिए उन्हें छुट्टी मिलनी चाहिए। इसके बहुत से डायमेंशंस हैं, मतलब इन्हें बहुत ही तरीके से देखा जाता है। अगर मतलब फीमेल्स के लिए ऐसा कोई ना कोई पॉलिसी बन जाती है, तो जो लोग उन्हें हायर करेंगे, मतलब जॉब देना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं फीमेल से बचेंगे कि फीमेल्स को जॉब जो है ना देनी पड़े, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टी पे रहेंगी इस वजह से। विच दो बीइंग अ बायोलॉजिकल प्रोसेस मे आल्सो एक्ट एज डिसइंसेंटिव। विच दो, यद्यपि बीइंग अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, यह जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब इस पर किसी भी ह्यूमन का जोर नहीं चलता है, इसीलिए एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। विच दो, यद्यपि जो है ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस में आल्सो एक्ट, ये काम कर सकती है या इस तरीके से भी काम कर सकती है। कैसे? एज आ डिसइंसेंटिव, डिसइंसेंटिव माने इंसेंटिव जो होता है वो लाभ होता है, और डिसइंसेंटिव मतलब कहीं ना कहीं हानिकारक रूप से काम करेगा। फॉर एम्प्लॉयर्स, जो लोग जॉब देंगे। फ्रॉम इंगेजिंग वोमेन, जो लोग वोमेन को इंगेज करेंगे, मतलब उन्हें अपने यहाँ जॉब देंगे। इन दियर इस्टेब्लिशमेंट, अपने बिजनेस में जॉब देंगे, उनके लिए कहीं ना कहीं ये डिसइंसेंटिव होगा, मतलब कि हानिकारक होगा, फिर वो कहीं ना कहीं फीमेल्स को जॉब पर नहीं रखेंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। मतलब इसकी बहुत से डायमेंशन से बहुत ही तरीके से देखा जाना चाहिए। आ 3 जज बेंच, एक 3 जज, एक ऐसी बेंच, मतलब बेंच क्या होती है जिसमें एक से अधिक बेंच, मतलब जज शामिल हों, उसे बेंच कहते हैं। आ 3 जज बेंच, जिसमें एक बेंच ऐसी जिसमें 3 जज शामिल थे। लीड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसका नेतृत्व जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा था। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ना डी.वाई. चंद्रचूड़, डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा उसका नेतृत्व किया जा रहा था। आस्क्ड द पिटिशनर, उन्होंने याचिकाकर्ता से कहा, टू अप्रोच द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वोमेन, कि आप जो है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में अप्रोच करिए, मतलब उनसे बातचीत करिए या उनसे इस पर कानून लाने के लिए या पॉलिसी बनाने के लिए बात करिए, मतलब उनसे कहीं ना कहीं अप्रोच मिलिए इसके बारे में और उनसे बताइए। किससे? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से ने, मिनिस्ट्री डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है। टू फ्रेम अ पॉलिसी, फ्रेम मीन्स होता है बनाना, फ्रेम का सिनोनिम होगा मेक, मतलब फ्रेम का सिनोनिम क्या हुआ? मेक, मतलब कि जो कि मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड डेवलपमेंट है वही इस पर कहीं ना कहीं कानून बना सकती है या तय कर सकती है, एक पॉलिसी यानी एक नीति बना सकती है कि इसके लिए जो फीमेल्स को पीरियड्स आते हैं उसके लिए उन्हें छुट्टी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। ये जो है कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है मिनिस्ट्री ऑफ वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वो उठा सकती है अच्छी तरीके से। द कोर्ट वाज हेयरिंग अ पिटीशन, जो कोर्ट था, वाज हेयरिंग, वाज प्लस वर्ब की फुल फॉर्म आती है, ये पास्ट कंटिन्यूस में लिखा गया है। द कोर्ट वाज हेयरिंग अ पिटीशन, कोर्ट जो है एक याचिका की सुनवाई कर रहा था। पिटीशन का सिनोनिम होता है प्ली, PLE, पिटीशन का सिनोनिम होता है प्ली। द कोर्ट वाज हेयरिंग अ पिटीशन, कोर्ट जो है वो एक याचिका की सुनवाई कर रहा था। अब पिटीशन की विशेषता बताई गई है वर्ब की थर्ड फॉर्म से, फाइल्ड बाय शैलेंद्र मणि त्रिपाठी, जो कि शैलेंद्र मणि त्रिपाठी के द्वारा दर्ज कराई गई थी। फाइल मीन्स होता है दर्ज कराना, फाइल का सिनोनिम होता है रजिस्टर, फाइल का सिनोनिम क्या हुआ? रजिस्टर करना, कोई चीज़ मतलब जब कंप्लेन रजिस्टर होती है तो उसके लिए फाइल का यूज या रजिस्टर का यूज किया जाता है, फाइल का सिनोनिम होता है रजिस्टर करना।
ऐसा शैलेंद्र त्रिपाठी ने फाइल किया था या रजिस्टर किया था इस याचिका को। रिप्रेजेंटेड बाय एडवोकेट विशाल तिवारी, जो इस केस को मतलब इस याचिका को रिप्रेजेंट किया वो एडवोकेट विशाल तिवारी ने रिप्रेजेंट किया। सीकिंग, विशाल तिवारी ने मांग की, सीकिंग मीन्स होता है मांग करना, सीकिंग अ डायरेक्शन टू स्टेट्स, मतलब कि राज्यों को निर्देश देते हैं, टू फ्रेम रूल्स। फ्रेम रूल्स मीन्स होता है रूल बनाएं, फ्रेम का सिनोनिम होता है मेक। टू फ्रेम रूल्स, जो राज्य हैं वो कानून इसके लिए बनाएं। फॉर ग्रांटिंग मेंस्ट्रुअल पेन लीव, फॉर ग्रांटिंग, ग्रांट मीन्स देने के लिए, मेंस्ट्रुअल पेन लीव, जो मतलब फीमेल्स को जो पीरियड्स आते हैं जो उसमें पेन होता है उसके लिए उन्हें छुट्टी मिलनी चाहिए। इसके लिए स्टेट्स को मतलब राज्य को जो है कानून बनाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने मांग की थी सुप्रीम कोर्ट से कि वो निर्देश दें। फॉर स्टूडेंट्स, जो कि स्टूडेंट्स हैं, जो फीमेल जो होती हैं, जो मतलब विद्यार्थी हैं उनके लिए। एंड वर्किंग वूमेन, और जो कि वर्किंग वूमेन है, जो कहीं ना कहीं औरतें काम कर रही हैं उनके लिए।